के युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम एवं महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मानव को स्वर्ग, मोक्ष एवं मनोकामना पूर्ण करने वाली है। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 रासु यज्ञ जो फल देता है एकादशी व्रत के फल के 16वें हिस्से के एक हिस्से के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी व्रत के समान कोई पुण्य कर्म नहीं है। भगवान श्री हरि का प्रिय भी दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं है। हे राजन, जब से जीव से एकादशी व्रत जब से जीव ने एकादशी व्रत त्याग दिया, तभी मानव के शरीर में पाप निवास करने लगे। एकादशी व्रत करने से मनुष्य अपने मातृकुल के दास पुरुष में कुल तथा पितृकुल के 10 कुल का आधार कर सकता है। बचपन हो अथवा वृद्धावस्था, एकादशी का व्रत करने से कभी भी दुर्गति भोगनी नहीं पड़ती है। पापात्मा दुराचारी भी इस एकादशी का व्रत करने से सद्गति को प्राप्त कर सकता है। सत्कर्म एकादशी व्रत किए बिना जो लोग जीवित है, उनका जीवन व्यर्थ ही है। उसका श्वास लेना वैसा ही है जैसे लोहारों की कंपनी बड़ी लंबी लंबी श्वासें लेती है, फिर भी वह जड़ वस्तु जीवन में वह ऊंची स्थिति को नहीं पा सकती। जग के लोग जलाशय, प्याऊजन सेवा के निमित्त फलदार वृक्ष का रोपण, धर्मशालाओं, चिकित्सालयों का निर्माण तथा यज्ञ, दान, वृद्ध जन सेवा, गौ सेवा, असहाय बलचारों की सेवा, वह मनुष्य दीर्घायु, धनाढ्य, ऊंचे कुल में जन्म, निरोग शरीर, सर्वत्र सफलता आदि पुण्यों की प्राप्ति करते हैं। एकादशी व्रत पालन करने पर तो आत्मा की चमक स्वर्णीय प्रदायिनी कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान सद्गति की तो बात ही क्या है।
इस एकादशी की कथा इतनी है, थोड़ी अगली एकादशी की कथा सुना देंगे। बोलो हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज जी के भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में कार्तिक कृष्णा एकादशी की महिमा जानने की उत्कंठा व्यक्त करने पर भगवान बोले कि कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम रमा एकादशी है। हे राजन, पराधीन काल में मुचकंद नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। देवराज इंद्र के साथ उनकी मित्रता थी। यमराज, वरुणदेव, कबीर तथा श्री राम भक्त विभीषण के साथ भी उनकी मित्रता थी। वे राजा बड़े ही सत्यावादी, विष्णु भगत तथा भजन प्राण थे। धर्मात्मा तो थे ही। धर्मात्मा के धर्माचरण के प्रताप से निष्कंटक राज्य का संचालन करते थे। महाराज मुकुंद की चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। महाराज चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उनका विवाह हुआ। हे युधिष्ठिर, एक दिन वह शोभन अपने ससुर मुकुंद के घर आया। संयोग बस उस दिन एकादशी थी। चंद्रभागा सोचने लगी, मेरा पति कमजोर है, भूख सहन नहीं कर सकता। अब क्या होगा? जहाँ पर भी मेरे पिताजी के शासन तथा नियम कानून भी कठोर है। दशमी के दिन नगाड़ा बजाकर चंडोरा पिटवाकर एकादशी व्रत की सूचना तो दे दी है। सो एकादशी के दिन किसी को भी अन्न भोजन नहीं खाना चाहिए। सभी को अनिवार्य रूप से एकादशी का व्रत करना चाहिए। उद्घोष ढिंढोरा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि जिससे मेरे प्राणों की रक्षा भी हो जाए और रक्षक की आज्ञा का पालन भी हो जाए, राजा की आज्ञा का पालन भी हो जाए। तब चंद्रभागा ने कहा कि मेरे पतिदेव, आज मेरे पिताजी के परिवार में पूरे राज्य में व्रत है। मनुष्य की तो बात ही क्या है, हाथी, घोड़े, गौ आदि पशु भी भोजन नहीं करेंगे। हे स्वामी, ऐसी अवस्था में फिर मनुष्य किस प्रकार भोजन कर सकेंगे? अतः यदि आपको भोजन करना ही है तो फिर आप अपने घर चले जाइए। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। तब शोभन ने कहा, प्रिय, तुमने तो ठीक ही कहा, किंतु स्वयं मेरी भी इच्छा व्रत करने की है। अब तो भाग्य से जो होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके शोभन ने एकादशी का व्रत उपवास किया। दिन तो किसी प्रकार निकल गया,
किंतु भूख प्यास से वह बहुत व्याकुल हो गया। व्रत पालन करने वाले वैष्णव जनों ने सारे दिन बड़े प्रसन्नचित्त से बताया, उत्साह से खूब कीर्तन नृत्य करते हुए बिताया। रात्रि आने पर भक्त जनों में विशेष उत्साह बढ़ गया। हे राजन, भगवान श्री हरि की पूजा कीर्तन करते हुए भक्त उन्होंने रात्रि में जागरण किया, किंतु शोभन के लिए ये सब असहनीय हो गया। वह रात्रि काल रात्रि बन गई। दूसरे दिन सुबह होते उसका प्रातः प्राण शरीर को छोड़कर निकल गया, उसकी मृत्यु हो गई। महाराज मुचुकंद अपने दामाद की जय दशा देकर इस सब करना को भगवान की इच्छा पर छोड़कर चंदन काष्ठ की चिता जलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया भी कर दी। अपनी कन्या को पति के साथ सती होने से रोक दिया। शोभन के परलोक गमन करने पर चंद्रभागा अपने पिता के कार्य में ही रहने लगी। इधर रमा एकादशी के प्रभाव से शिखर मंद्राचल के शोभन मंद्राचल के शिखर पर स्थित देव नगर का स्वामी बन गया। उसकी वह अति उत्तम तथा असंख्य बैडरूमणि उदित स्वर्ण स्तंभों से सुगंधित तथा अनेकों प्रकार के सुफटित मणियों के निर्मित भवन में निवास मिला। फिर स्वर्ण जटित मुकुट, कानों में कुंडल, कंठ में दिव्याहार, भुजों में बहुमूल्य बाजूबंद आदि अनेकों दिव्याभूषणों के सुशोभन होकर वह शोभन राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। गंधर्वों का पशुओं के साथ इंद्र के समान शोभायमान हुआ। एक बार महाराजा मुचुकंद जी के नगर में रहने वाला सोमदत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते करते देवनगर में जा पहुंचा और महाराज मुचुकंद के दामाद का देखना दामाद को देखकर उनके नजदीक में गया। उस ब्राह्मण को आया हुआ देखकर राजा ने भी अपने आसन से उठकर ब्राह्मण को प्रणाम किया, स्वागत व अभिनंदन किया तथा उसका कुशल मंगल पूछा। साथ ही राजा मुचुकंद तथा अपने पूर्व पत्नी चंद्रभागा एवं नगरवासी सभी का कुशल और मंगल ब्राह्मण ने सभी लोगों का बारी बारी से कुशल मंगल समाचार कह सुनाया। फिर ब्राह्मण ने उस शोभन को देखकर आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा कि आपको ऐसी स्थिति कैसे हुई। और आपको अपना शरीर छोड़कर प्रलोक व
स्वर्गवासी हो गए थे, किंतु मैं क्या देख रहा हूँ, आपकी इस सुंदर नगरी के समान सुंदर नगरी तो कहीं भी नहीं देखी। तब राजा शोभनदेव ने कहा कि भगवान कार्तिक महीने की रमा एकादशी का व्रत पालन करने से इस व्रत के प्रभाव से मुझे वह अस्थिर नगर का राज्य मिल गया है। और हे विप्रदेव, आप कृपा करके बताइए कि ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे कि इस नगर के अधिकार स्थिर हो सके। मैंने बिना श्रद्धा के ही काशी का व्रत किया था, इसी कारण से इस नगर का अधिपत्य क्षण है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप महाराजा मुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से ये सारी बातें कहो तो वह इस नगर को स्थिर करने का साधन उपाय कर सकती है। ये सारी बातें सुनकर वह ब्राह्मण वापस अपने नगर के पास तथा फिर बोलो हरे कृष्णा। आज की काशी का नाम है पाश अंकुशा काशी या पाप अंकुशा काशी कह सकते हैं। अब बच्चे पर ध्यान करने से थोड़ा बोल थोड़ा सुनना नहीं तो पता लगा क्या बोले, पूरी बार ख्याल रखना थोड़ा और कथा में पता नहीं लगना। बोलो हरे कृष्णा। आज की काशी का नाम है पाप अंकुशा काशी। जितना हाथी होना बस करने वास्ते अंकुश होता है। अंकुश की क्यों कहते सुए नो, सुआ मारते या हाथी मारते, अपने मन माती करता तो सुआ मारते मोड़ वास्ते। इतना इस काशी का नाम भी पाप अंकुशा है। ये भी पापां रोकती है। मन विच पाप आ जाए तो काशी का व्रत किया है तो उस पाप को दबा देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। ये वो बिल्कुल थोड़ी कथा थी ना, इस करके मैं थोड़ा सा होर बजाती क्योंकि अगली काशी की कथा भी मुझे सुनाती तो वो कुछ फिर सुना दें 2 बजे। बोलो हरे कृष्ण। तो वो तो लड़की थी ना चंद्रभागा, उसने अपने पति के अर्पण एकादशी के व्रत को किया तो वो नगर उसका अस्थिर हो गया, मतलब सदा वास्ते पक्का हो गया। एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है, बड़ी शोभा है और एकादशी का व्रत साधन को अनुसार जरूर करना चाहिए। आज एकादशी है और आज सारा दिन भगवान का कथा कीर्तन नाम सुनन हो।